जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोलॉजी जो हमें मुख्तलिफ़ वेज़ में, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जो हमारी इंसानियत की जो खिदमत कर रही है, जो हेल्प कर रही है, वो कौन-कौन से फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? वो हैं जी, सबसे पहला है फूड प्रोडक्शन, डिज़ीज़ कंट्रोल और प्रोटेक्टिंग एंड कंज़र्विंग एनवायरनमेंट, ठीक है? तो आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, वो है जी फूड प्रोडक्शन। हाउ टू इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ बाय जो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं वो 2 मेथड्स हैं, ठीक है? वो है इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैराइटीज़, जो हमारे पास पहले से मौजूद वैराइटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव करके। और दूसरा है जी डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड, यानी जो हमारे पास डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड यानी नई फसलें, नई और ज़्यादा फसलें डेवलप करके हम इनको फूड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो हमने नई फसलें तैयार करनी है वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी होंगी और उनमें डिज़ायरेबल करैक्टर भी होंगे, ठीक है, जो हमें चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो हैं मेथड्स, ये दोनों तरीके, ये इनको 2 मेथड के ज़रिए डन किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों डिज़ायर जो हमारी फूड प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए, ये 2 मेथड्स हैं। वो कौन-कौन से हैं? वो है जी, सबसे पहले है जी सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए हम नई वैराइटीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे कि वीट हो गया, राइस प्लांट्स में आते हैं, ये वीट भी प्लांट्स में आते हैं, और एनिमल्स के लिए चिकन, जैसे ब्रॉयलर मुर्गी आज आ रही है ना, वो भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए वो ही बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जेनेटिक प्रोसेस है वो फूड प्रोडक्शन में भी हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो जीन्स हमने लेने हैं डिज़ीज़ रेजिस्टेंस होंगे, यानी उनको वो जो डिज़ीज़ होगी उनको रेजिस्ट करेंगे। दूसरा, उनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर भी होगा जीन्स में, उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। अगर हम वो फॉरेन डीएनए जिसमें डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी होगी और डिज़ायरेबल कैरेक्टर भी होंगे, अगर हम करवाते हैं एनिमल्स में इंट्रोड्यूस, तो फिर वो कहलाएँगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। दूसरी उसके बाद जब प्लांट्स में हम वही डीएनए, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स। आगे है जी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हमने तैयार कर लिए हैं, उनको प्रोपगेशन के लिए हमें क्लोनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी उनको बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो तैयार कर लिए है, उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए हमें क्लोनिंग का तरीका इस्तेमाल करना होगा। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है, जिसमें हम आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ जेनेटिकली एक जो एनिमल है उसकी आइडेंटिकल कॉपी यानी हूबहू उस जैसी जेनेटिकली हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे है जी यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करके हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कैसे? कि जैसे ये प्लांट्स पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट पेस्ट्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। ये बीमारियाँ पैदा करने वाली हैं ना, ये प्लांट्स को वीकन द प्लांट्स कमज़ोर भी कर देती हैं। दूसरा, रिड्यूस द यील्ड, यानी फसल जो बन रही है उसको कम भी कर देती हैं। डिस्ट्रॉय आवर फूड मटीरियल, जो हमारे फूडी मटीरियल है उनको तबाह भी कर देते हैं। तो इनको कंट्रोल किया जाता है पेस्टिसाइड के ज़रिए। पेस्टिसाइड फंजीसाइड भी हो सकते हैं और इंसेक्टिसाइड भी हो सकते हैं। ये तो है इसका एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हम यूज़ करेंगे ये पेस्टिसाइड्स, तो ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ करेंगे, यानी जहरीलापन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन ये भी इंक्रीज़ करेगी। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है जी, अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये चांसेस जो हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस बन जाएगी, यानी उन पर जो हमने केमिकल छिड़काव कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, वो इन पर कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी तो इंक्रीज़ होनी है और साथ में ये ड्रग रेजिस्टेंस भी बन जाएंगी। आगे है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल। लिविंग ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज, जो जिंदा जानदार हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? कंट्रोल हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सबसे खौफनाक नुकसान थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनके कंट्रोल के लिए हम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं, ये कम्पीट करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, किलिंग, उनको मारते हैं, रीट, और फर्दर खा भी जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक अफाइड है, वो अटैक से करता है वालनट, अखरोट की जो ट्री है ना,
उन पर अफाइड अटैक करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट पे एक बर्ड है जो पैरासाइटाइज दिस अफाइड, जो इस अफाइड को पैरासाइट कर देता है, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया आल्सो यूज एज बायोपेस्टिसाइड्स, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिनको हम बायोपेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक टर्म इस्तेमाल की गई है आईडीएम। आईडीएम की फुल फॉर्म ये है कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, यानी जो प्लांट्स की डिजीज़ हैं, डिसास्टर डिजीज़ यानी आफत अंगेज जो बीमारियां हैं प्लांट्स की, उन पर इफेक्टिव कंट्रोल के लिए जो सूटेबल मेथड यूज़ किए जाते हैं उसको कहते हैं आईडीएम, ठीक है। आगे है जी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, यानी इसमें इस टेक्निक में प्लांट्स को ग्रो करेंगे किसमें, एरेटेड वाटर, जो हवाई पानी होगा, हवाई पानी की तो कह नहीं सकते, जिसमें हवा ज़्यादा होगी, इसमें कंटेन मिनरल, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल मौजूद होंगे, उनमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाना है, ठीक है। तो इसका एक और एडवांटेज ये है कि हम इसमें ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा जो मिनरल है, इसमें हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं कौन सा जो मिनरल है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, ये भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक पॉइंट ये है कि हम सोइल को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि सोइल कम्प्लेक्स मीडियम है। दूसरा ये है कि ये कैन नॉट टेस्ट फॉर मिनरल, इसमें हम जो मिनरल की जो एसेंशियल है वो नहीं है या नहीं है, इसका भी टेस्ट हम नहीं कर सकते। जो इसकी एग्जांपल ये मतलब एसोनोट जो खलाबाज होते हैं वो भी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ मिट्टी तो होती नहीं है, तो इसलिए एरेटेड वाटर जिसमें कंटेन मिनरल्स हों वो यूज़ करते हैं प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। सबसे आखिरी पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को बचा कर उसका तहफ़्फ़ुज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले फूड स्पॉलेज बहुत ज़्यादा थी, यानी फूड ख़राब हो जाती थी, ठीक है, तो उसका जो सही मतलब कि उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता था। आ जाए ये पास्चराइजेशन, ये लैबियस पास्चर ये तरीका दरियाफ्त किया था जिसमें हम मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। दूसरा मेथड ड्राइंग, यानी फूड को खुश्क करके हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि मेथी होगी, इसको हम खुश्क करके इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आगे है जी फ्रीजिंग, यानी उनको ठंडा करके, ये तो आम है ना, कॉमन है फ्रीजिंग, ठीक है। आगे है जी स्टीरिलाइजेशन, यानी जरासीमों को हला करके हम फूड की प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जी आगे इंशाल्लाह डिजीज़ कंट्रोल और इन्वायरमेंट के लिए जो इक़दामात उठाने हैं हमने, वो बायोलॉजी कौन कौन से उठा रही है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। उस वक्त दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।